हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त, दमदार और अच्छे होंगे। और आप लोगों ने जब आंसर की देखी होगी तो आपके अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं कि आपके आंसर की आने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि 2023 में कितने फॉर्म भरे गए थे 2024 में, उसके बाद हम देख ही लेते हैं कि आपकी क्या कट ऑफ रहेगी। तो देखिए, एसएससी एमटी 2023 में आपके कितने फॉर्म थे? 1558 फॉर्म। इसके लिए 26 लाख प्लस आपके क्या किए गए थे? आपकी फॉर्म भरे गए थे इतनी वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो आपके 2023 में वैकेंसी आई 1558 और फॉर्म भरे गए 26 लाख प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर सीट के लिए फाइट कितने मतलब पर सीट के लिए कितने स्टूडेंट ने फाइट किया था? 1669, ठीक है। इतने लोगों ने फाइट किया था एक सीट के लिए। और वहीं पे बात करें 2024 की, तो यहाँ पे वैकेंसी आपकी थी 9583। यहाँ पे फॉर्म कितने भरे गए? यहाँ पे आपके जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 57 लाख, ठीक है। यहाँ पे 27 नहीं 57 लाख होगा। 57 लाख प्लस आपके फॉर्म भरे गए। तो यहाँ पे आपकी जो पर सीट फाइट देखने को मिली है वो देखने को मिली है 595, ठीक है, स्टूडेंट पर सीट। और बात करें आपकी 2023 में कट ऑफ कितनी गई थी तो 130 प्लस या कुछ समथिंग गई थी, 133 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1669 लोग एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे, यहाँ पे आपके 595। तो कंपेरेटिवली जो आपकी 2023 से आपकी इस बार कट ऑफ कम जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में भी देखेंगे। अब हम बात क्या करने वाले हैं कि आपका ये पोल मैंने करवाया था, ठीक है, जब आंसर की आई है उसके बाद। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेकिन 637 वोट मिली है, जिसमें से मैंने बताया था 85 से 95 आपके रा मार्क्स की बात हुई थी। तो यहाँ पे 60% बच्चे हैं इसमें से जिनके 85 से 95 मार्क्स बन रहे हैं, क्या बोलते हैं आपके 85-95 के बीच में आपके 60% जो स्टूडेंट उनके बन रहे हैं। वहीं पे बात करें 95 से 105 के बीच में जो मार्क्स बने हैं वो 19% लोगों के, एंड आपके 105 से 115 के बीच में 12% हैं और 115 से 125%, 125 में आपके 9% है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो मार्क्स लेकर आए हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं 85 से 95, ये मान के चलिए 90 प्लस माइनस आपके 5, इसी के आसपास आपके 60% से एबव लोग हैं जिनके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। और मैंने कराया था किसमें आपका आपका डिफरेंस करवाया था, मतलब 10-10 का डिफरेंस था, जैसे 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120 यहाँ पे करवाया था। तो यहाँ पे 90 से 100 के बीच में अगर मार्क्स आए हैं रा मार्क्स, तो वो है आपके 68%, ठीक है। और वहीं पे बात करें 100 से 110 के बीच में 16%, 110 से 120 मार्क्स के बीच में है 11% स्टूडेंट और 120 से 130 में है 5% स्टूडेंट। तो यहाँ पे इस पोल के अनुसार बात की जाए तो यहाँ पे 90 से 100 के बीच में आपके क्या है, आपके मार्क्स बने हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 90 से 100 के बीच में रैंक स्कोर किए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं। तो देखिए जिनके भी मार्क्स जो हैं वो आपके 105 से 110 के बीच में हैं, तो उन्हें तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मान के चलिए इस बार आपकी कट ऑफ 120 के आपके प्लस माइनस आपकी 3 रहने वाली है, बस इसी के आसपास आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जिनकी भी मार्क्स 105 से 110 के बीच में है, ठीक है, अगर 110 है तो बहुत अच्छी बात है, उनको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल फ़ायदा होगा। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपकी शिफ्ट बहुत हार्ड रही होगी तो 15 मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, ठीक है। तो 105 से 10 अगर आपके यूआर के बन रहे हैं तो उनको टेंशन नहीं लेनी है। वहीं पर बात करें ओबीसी की, अगर क्या बात करें कि अगर 105 से 107 के बीच में है तो इनको टेंशन नहीं लेनी है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो अगर इनके 103 से 105 के बीच में इनका मार्क्स बन रहे हैं तो इनको टेंशन नहीं लेनी है। और क्या बात करते हैं एससी की, तो एससी की अगर 100 से 103 के आसपास है तो इनको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वहीं पे बात करें एसटी की, अगर 97 टू 100 के आसपास बन रहे हैं तो इनको भी टेंशन नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है, तो देखिए अगर ये मार्क्स जिन्होंने पाए हैं अगर उनकी शिफ्ट हार्ड रही है, ठीक है। अब इसका मुझे पूरा डाटा नहीं मिला, जब तक कि पूरा डाटा नहीं मिल जाता है तब तक कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड रही है, किस डेट की कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, ठीक है। जब तक कि वो डाटा नहीं मिल पाता तब तक हम वीडियो बनाने में असमर्थ है। जैसे ही मिल जाएगा मैं आपको वो वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
तो जिसकी शिफ्ट हार्ड रही है या डिफ़िकल्ट रही है, ठीक है? तो उसको मान के चलिए 12 से 15 नंबर का आपका नॉर्मलाइज़ेशन में मिलने वाले हैं, ठीक है? जिसकी मॉडरेट रही है, तो मॉडरेट वालों को आपके 8 से 12 नंबर के आस-पास मिल जाएँगे, लेकिन जिसकी आपकी ईज़ी रही है उनको 5 मार्क्स ही मिलेंगे, ये मान के चलिए नॉर्मलाइज़ेशन में। अगर देखा जाए नॉर्मलाइज़ेशन में आपके नॉर्मली मार्क्स बढ़ते ही हैं, घटने के चांस बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है? तो जिनके ईज़ी रही है, उनकी बात करें, ये जो मैंने इससे पहले बताया था मार्क्स वो डिफ़िकल्ट लेवल के हिसाब से बताया था, जिनकी ईज़ी रही है अगर अगर उनके मार्क्स 115 से 120 के आस-पास बन रहे हैं, तो उनको टेंशन नहीं लेना है और ये तो यूआर के हैं, ठीक है? तो इनकी अगर ईज़ी रही है, तो अगर इनके मार्क्स 115 से 120 के बीच बन रहे हैं, तो इनको टेंशन नहीं लेनी। इसी हिसाब से आप ओबीसी की रख लीजिए, आपके ओबीसी की अगर 115 से 118 हो गया और ईडब्ल्यूएस का आपका क्या हो गया 112 से 115 हो गया, ठीक है? और एससी का आपका क्या बोलते हैं 110 से 100 आपका क्या बोल सकते हैं 112 के आसपास और एसटी का अगर आपका 105 प्लस -2 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो इनको भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? ईजी शिफ्ट के लिए। मॉडरेट में क्या होगा, मॉडरेट में आपका अगर यूआर कैटेगरी के जो लोग हैं उनके अगर मार्क्स क्या बन रहे हैं 108 से 112 के आसपास बन रहे हैं, तो इनको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? क्योंकि इनको नॉर्मलाइजेशन में आपका बेनिफिट होने वाला है। तो अब बात करें ओवरऑल आपकी जो कट ऑफ रहेगी, वो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी? तो यूआर की आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी 120 ±3। ओबीसी की क्या देखने को मिलेगी 118 प्लस माइनस आपकी क्या बोलते हैं 3। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की क्या देखने को मिलेगी 117 प्लस माइनस 2। एससी की आपको क्या देखने को मिल सकती है, आपको देखने को मिल सकती है 115 प्लस माइनस 2। वहीं पे एसटी की आपको देखने को मिल सकती है 1 ठीक है 3 प्लस माइनस 2। देखिए ये मैंने बताया है, ज़रूरी नहीं है कि यही कट ऑफ आए, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है क्योंकि आपकी क्या बोलते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा थी और यहाँ पे मैंने 57 लाख के हिसाब से बताया है आपकी फाइट 595। याद रखना है आपको कि इसमें से आपके 50% ही बच्चे क्या देते हैं एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से फाइट कम हो जाएगी और नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है? तो इस हिसाब से बात करें तो आपके पास सीट कितने लोग फाइट कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 57 लाख का आधा आपका हो जाएगा 57/2। इसका हम क्या करेंगे 27 आपका कितनी वैकेंसी थी, आपकी वैकेंसी थी 9,583। जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 297, ठीक है? तो यहाँ पे मान के चलिए आपकी कट ऑफ तो 100 आपके मान के चलिए 120 और 123 इसी के आसपास रहने वाली है, ठीक है? तो मैंने जिस हिसाब से बताया कि जिसका डिफ़िकल्ट रहा है उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं और जिनका ईज़ी रहा है उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं और जिनके आपके क्या बोलते हैं मॉडरेट रहा उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो अगर उनके हिसाब से मार्क्स बन रहे हैं तो उनको टेंशन नहीं लेनी है। और बात करें हम कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स कितने के आसपास बने हैं, आपके मान के चलिए 90 टू 95 के बीच में। आपकी कम से कम 50% जिन लोगों ने जितने मतलब 57 में अगर 50% बच्चों ने 57 लाख में 50% बच्चों ने क्या दिया है एग्ज़ाम दिया, तो इन 50% का 50% ऐसे बच्चे हैं जो 90 से 95 स्कोर ही कर पाए हैं रेस्ट को, ठीक है? तो मान के चलिए इन लोगों का चांस थोड़ा कम ही है, ठीक है? तो जिन लोगों के मार्क्स 90 से या 95 के आसपास हैं तो उनको तो फिर क्या बोलते हैं 2025 के लिए तैयारी करनी शुरू कर देना चाहिए, ठीक है? अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से किसी को ठेस पहुँचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है? तो सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।